वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। तो हम आज हिंदी का जो फर्स्ट पोएम है मातृभूमि, ये देखने वाले हैं। तो ये पहली काय में से फर्स्ट पोएम है। ये पोएम बहुत अच्छी है, ये समझने में भी आसानी होगी क्योंकि ये हमारे मातृभूमि पर लिखी है। आपको तो पता है मातृभूमि क्या होती है। मातृभूमि मतलब हमारी दूसरी माँ, जो कि हम अपने जो हमारी इंडिया, ज़मीन, भारत देश है उसे मानते हैं। तो हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये फर्स्ट पोएम है, ये लिखी है राम प्रसाद बिस्मिल ने। इनका परिचय हम पहले देख लेते हैं, समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो इनका जन्म 1817 में हुआ है। 1897 में हुआ है। ये शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इनकी मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई। इनका परिचय अब हम देखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्र सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियाँ मन की लहर, आत्मकथा आदि। तो हमने इनका जन्म और मृत्यु देख लिया। परिचय के बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं अब। ये जो राम प्रसाद बिस्मिल पोएट हैं, इन्होंने भारत के महान सेनानियों में से ये एक है। ये बल्कि सेनानी ही नहीं बल्कि ये उच्च कोटि के कवि है। ये बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने कवि है, अनुवादक है, जो पोएम लिखते हैं, साहित्यकार है। आपके देश के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने अपने देश के लिए उनकी जान तक दे दी। आज़ादी के लिए, हमें आज़ादी मिली इसलिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। सरफरोशी की तमन्ना है जो ये जो रचना है इन्होंने ये लिखी है और इनकी ये सबसे प्रसिद्ध है, इनकी ये सबसे फेमस बुक है। तो बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त, बिस्मिल इनका जो उपनाम है, इसके अतिरिक्त लोग उन्हें राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते हैं। तो ये जो बिस्मिल नेम है उसका राम और अज्ञात मीनिंग होता है। ये जो राम और अज्ञात है इसे लोगों ने कविताएं, लेख भी किए हैं। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है? मन की लहर और आत्मकथा। तो पद्य संबंधी हम कुछ जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता के क्रांतिकारक एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम भाव एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यह अपने मातृभूमि के सेवा करने, देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो ये जो क्रांतिकारी है राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने पूरे सेवा भाव से, एक जो सेनानी थे, इन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दे दिया बिना किसी लालसा के। ये जो है अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे इन्होंने इसलिए ये मातृभूमि पोएम जो है की है। तो हम पोएम क्या है ये जान लेते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। तो कवि कह रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, हे माँ, मैं तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं तेरे चरणों में अपना शीश नवाना चाहता हूँ। मैं अपना सिर तेरे चरणों में रखना चाहता हूँ। मैं तुझे नमन करना चाहता हूँ। मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। ये जो मेरे मन में भक्ति प्रेम तेरे लिए है, मैं उसे तेरे शरणों में लाना चाहता हूँ। कवि ऐसा कह रहे हैं। तो आगे का स्टांजा हम देखते हैं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत हो तू हो मेरा, तेरे ही नाम गाऊं। तो कवि कह रहे हैं कि मैं तुझे अपने माथे का चंदन बनाकर सजाना चाहता हूँ, अपने छाती की माला बनकर तुझे सजाना चाहता हूँ। कवि मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वो मातृभूमि के नाम का जो चंदन है वो अपने माथे पर लगाना चाहते हैं। उनके नाम का जो प्रेम का जो धागा है वो अपने गले में बांधना चाहते हैं। और जीवा पे हमेशा उनके मुंह पर हमेशा वो मातृभूमि का नाम लेना चाहते हैं, उनके नाम की प्रशंसा करना चाहते हैं। वो कितनी महान है, वो कितनी अच्छी है, वो सबके लिए क्या करती है, ये कवि हर किसी को बताना चाहते हैं।
कवि नेक्स्ट स्टांजा में कह रहे हैं कि जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी नीच शीश में चढ़ाऊं। तो कवि नेक्स्ट स्टांजा में कह रहे हैं कि इस पावन मातृभूमि, इस पावन धरती पे राम कृष्ण जैसे महान भगवानों, महान वीरों, महान देवता जो पूरी इंडिया में फेमस है, उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है। उनकी जो ये धूल है, मैं इसे अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट में, माई समुद्र जिसकी पद पे रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। ये जो समुद्र है, समुद्र क्या करती है, उसकी जब एक वेव्स लाट आती है तो वो पूरी मिट्टी को धुला देती है। तो कवि इसे ऐसे बता रहे हैं कि जो समुद्र का पानी है वो तेरे पाँव को धो रहा है, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ और तेरे चरणों को दबाना चाहता हूँ, ऐसा कवि समुद्र बनकर कह रहे हैं। तो सेवा में तेरी माता में भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। सेवा में तेरी माता, कवि कह रहे हैं कि मैं तेरी सेवा करता हूँ। और कवि कह रहे हैं कि जब हम मातृभूमि की बात करते हैं तो हम किसी में भेदभाव नहीं करते, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन इस कास्ट का है, कोई उस कास्ट का है, हमें ये नहीं देखना है। वो कितना मातृभूमि से प्रेम करता है, कवि वो कह रहे हैं। तेरे नाम का जो पुण्य है, तेरे नाम में जो पुण्य छुपा हुआ है, उसे लेखक प्रतिदिन गाकर, दूसरों को सुनाकर, दूसरे का सुनकर पुण्य कमाना चाहते हैं, ऐसा कवि स्टांजा में कह रहे हैं। तो हम आगे का देखते हैं। तेरे ही काम आऊँ, तेरे ही मंत्र गाओ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाओ। कवि नेक्स्ट स्टांजा में कह रहे हैं कि मैं तेरे काम आऊँ, मैं बिन काम का ना रहूँ, मैं इस मातृभूमि के काम में आऊँ, तेरा मंत्र गाऊं, तेरा ही नाम मैं दिन भर लूँ, तेरे ही बारे में सबसे अच्छी अच्छी बातें करूँ, तेरे बारे में कुछ सीखूँ। और कवि कह रहे हैं कि मेरा जो मन और देह है ना, मैं तुझ पर बलिदान दे दूँ। तो मातृभूमि इतनी अच्छी है कि कवि बलिदान तक देने में आ गए हैं। तो हमने ये देख ली, ये जो शब्द वाटिका है, एक बार इसे पढ़ लीजिए ताकि आपको ये समझने में अच्छा जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने ये पोएम कंप्लीट की है। तो अगर आपके इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी बताएंगे। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर समझ में आ गया है तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।